बहुत रात हो गई थी। गांव में सन्नाटा था। हवा भी जैसे डर के मारे चुप थी। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था। लोग उसके पास जाने से डरते थे। कहते थे वो कुआं हंसता है, कहते थे वो कुआं रोता है। उस रात कुएं के पास कुछ हुआ। 4 दोस्त राजेश, अमित, विजय और सुनील वहां गए। उनके चेहरे पर डर भी था और एक अजीब सी बेचैनी भी। राजेश सबसे आगे था। वो बहादुर बन रहा था। देखो, ये रहा वो कुआं, अमित ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में डर साफ था। अब तो मानोगे? चारों दोस्त कुएं के चारों तरफ खड़े हो गए। चांद की रोशनी में कुएं का पानी बिल्कुल काला दिख रहा था, जैसे कोई राज छुपाए हुए हो। तो राजेश, सुनील ने कहा। उसकी आंखों में शरारत थी। हिम्मत है तो इस कुएं का पानी पीकर दिखा। राजेश के चेहरे पर एक पल के लिए डर दिखा, लेकिन दोस्तों के सामने वो डरपोक नहीं कहलाना चाहता था। उसने सीना ताना और बोला, ये लो, दिखाता हूं। राजेश ने पास पड़ी एक बाल्टी उठाई। उसे रस्सी से बांधकर उसने आहिस्ते आहिस्ते बाल्टी को कुएं में उतारा। जैसे जैसे बाल्टी नीचे जाती गई, वैसे वैसे सन्नाटा और बढ़ता गया। जल्दी कर यार, अमित ने बेसब्री से कहा। बहुत रात हो गई है। बाल्टी पानी से भर गई। राजेश ने उसे ऊपर खींचना शुरू किया। उसके हाथ कांप रहे थे। अचानक उसने कुएं में कुछ देखा, एक चेहरा। राजेश की सांसें रुक गईं। वो चेहरा उसका नहीं था। वो चेहरा एक औरत का था, एक खूबसूरत औरत, लेकिन उसकी आंखें बहुत डरावनी थीं। उनमें दर्द था, गुस्सा था और कुछ ऐसा था जो राजेश समझ नहीं पा रहा था। राजेश डर के मारे बाल्टी को छोड़ दिया। बाल्टी वापस कुएं में गिर गई और उस डरावने चेहरे की आखिरी झलक भी गायब हो गई। क्या हुआ? विजय ने घबराकर पूछा। तुमने बाल्टी क्यों गिरा दी? विजय ने ताय थी। इससे पहले कि राजेश कुछ कह पाता, कुएं से एक अजीब सी आवाज आई। एक ठंडी हवा चली और चारों दोस्तों को लगा जैसे उनके आसपास का तापमान गिर गया हो। कुएं से एक सफेद धुआं निकलने लगा। धुआं धीरे धीरे एक शक्ल लेने लगा। वो शक्ल एक औरत की थी। उस औरत ने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसका चेहरा वही था जो राजेश ने कुएं में देखा था, खूबसूरत लेकिन डरावना। तुमने मुझे क्यों बुलाया? औरत ने कहा। उसकी आवाज गूंज रही थी जैसे कुएं से ही आ रही हो। तुमने मेरी नींद क्यों खराब की? राजेश और उसके दोस्त डर के मारे जड़ होकर खड़े थे। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। औरत ने राजेश की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुमने मुझे देखा? उसने कहा। अब तुम मेरे साथ रहोगे, हमेशा के लिए। औरत ने राजेश की तरफ हाथ बढ़ाया। राजेश ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वह हिल नहीं पा रहा था। उसके पांव जमीन से चिपक गए थे। एक तेज हवा चली और राजेश औरत की तरफ खींचता चला गया। उसके दोस्त चिल्लाए, लेकिन उनकी आवाज हवा में कहीं खो गई। एक पल में राजेश गायब हो गया। बस उसकी चीख की गूंज हवा में रह गई। अगली सुबह गांव वाले कुएं के पास पहुंचे। उन्होंने वहां राजेश के दोस्तों को बेहोश पड़ा पाया। जब होश आया तो उन्होंने पूरी कहानी बताई, लेकिन कोई भी उनकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। गांव वाले मानते थे कि राजेश डर के मारे भाग गया होगा, लेकिन उसके दोस्त जानते थे कि सच क्या है। उन्होंने अपनी आंखों से उस औरत को देखा था। उन्होंने उस डर को महसूस किया था। आज भी वह कुआं उसी तरह वीरान पड़ा है। कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं उसमें एक औरत की आत्मा रहती है, एक ऐसी आत्मा जो प्यासी है,
बदला लेने के लिए प्यासी।